हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जैसे ही एस जयशंकर ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, व्हाइट हाउस के सुर ही बदल गए। अभी तक जो देश भारत पर दबाव बनाता था, आज वही अमेरिका भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है। और ये पलटवार यूं ही नहीं आया, ये है भारत के न झुकने वाली नीति की जीत। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी कोशिशें की, टैरिफ की धमकी दी, ट्रेड डील में घसीटना चाहा, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत का जवाब सीधा और दमदार था, दबाव नहीं, बराबरी चाहिए। और अब खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया है कि भारत अमेरिका के लिए अत्यंत जरूरी देश है। ये वही अमेरिका है जो कभी हमें टैरिफ किंग कहता था, अब कह रहा है इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल। अब सुनिए असली धमाका, भारत बना दुनिया का पहला देश जिसकी स्पेशल कमाई देखकर ट्रंप के होश उड़ जाएंगे। अमेरिका इस कामयाबी को देखकर हक्का बक्का है, और इसी बीच यूएई ने भारत को दिया है ऐसा तोहफा जो केवल स्पेशल मित्रों को ही दिया जाता है। यूएई ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल साझेदार नहीं, ग्लोबल पावर है, और इसे झुकाना तो दूर, अब साथ चलना ही पड़ेगा। आइए हमेशा की तरह सब कुछ चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए, जिस अमेरिका ने कभी आंखें तरेरी, अब वही भारत के सामने झुका दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, जो अभी कुछ ही दिन पहले तक भारत को टैरिफ किंग बताकर धमकियां दे रहा था, अब जैसे ही एस जयशंकर की एंट्री वॉशिंगटन में हुई, पूरा व्हाइट हाउस बयान बदलने पर मजबूर हो गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का यह कहना कि भारत इंडो पैसिफिक का सबसे अहम रणनीतिक सहयोगी है, असल में उस अमेरिकन अहंकार का टूटना है जो अब चीन को रोकने के लिए भारत की शरण में आया है। यह कोई साधारण डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, यह चीन के लिए जहर से भरा संकेत है और भारत के लिए ग्लोबल शिफ्ट की स्वीकृति। अमेरिका की रणनीतिक थाली में अब भारत बिना विकल्प बन चुका है, लेकिन भारत पाकिस्तान की तरह आंख बंद करके इस्तेमाल होने वाला नहीं है। इंडो पैसिफिक की राजनीति अब क्वाड के इर्द गिर्द घूमती है, और क्वाड का असली सेनापति अब भारत है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब जानते हैं कि अगर चीन को सामरिक, व्यापारिक और समुद्री मोर्चों पर घेरना है, तो उसके लिए भारत जैसा विशाल, लोकतांत्रिक और सैन्य रूप से तैयार राष्ट्र ही सबसे बड़ा आधार बन सकता है। जयशंकर की वॉशिंगटन यात्रा ने अमेरिका को एक बार फिर याद दिलाया है कि भारत को मनाना नहीं, सम्मान देना पड़ता है। जब बात चीन को घेरने की आती है, तो अमेरिका भारत को विशेष मित्र कहकर गले लगाता है, लेकिन जब बात ट्रेड डील और जीएम फसलों की आती है, तो वहीं अमेरिका टैरिफ और धमकियों की भाषा बोलने लगता है। भारत ने इस दोहरे रवैये को रणनीति से जवाब दिया है, जिसकी चर्चा हमने हाल ही में आपके साथ की थी। चीन की आक्रामकता और रूस के साथ उसकी गहरी सांठगांठ ने अमेरिका को नई भू राजनीतिक सच्चाई से रूबरू कराया है। भारत को नजरअंदाज करना अब अमेरिका के लिए खुद की हार लिखने जैसा होगा। ट्रंप को अब मोदी की जरूरत है, डील हो या डिफेंस, ऑयल हो या ओपिनियन, और यही कारण है कि आज व्हाइट हाउस झुककर मोदी मित्रता का ढोल पीट रहा है। जयशंकर की अमेरिकी यात्रा एक शक्ति प्रदर्शन है कि भारत अब आंख दिखाकर फैसला करता है। जिस देश ने पाकिस्तान के पाले में जाकर भारत को आंख दिखाई थी, आज उसी देश को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, भारत हमारी इंडो पैसिफिक नीति का आधार है, और यही है भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक विजय। ध्यान रखें, अमेरिका के सामने भारत नहीं झुका, उल्टा अमेरिका की जबान बदलनी पड़ी। यही है मोदी की भू रणनीति का जलवा। अमेरिका के इस पॉजिटिव बयान से लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गया है, जिसमें दोनों देश सहमत हुए होंगे अपने अपने शर्तों पर। लेकिन ट्रंप ऐसे ढोल पीटने वाले हैं जैसे कि उन्होंने अमेरिका को सूरज भी पहुंचा दिया है। अपनी बहुत तारीफ करेंगे कि अब हमें इकोनॉमी और फाइनेंस में भी नोबेल प्राइज दो, लेकिन असली सच्चाई क्या होगी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। देखिए, ट्रंप की रणनीति पुरानी है, सामने वाले को धमकी दो, टैरिफ की तलवार लटकाओ और फिर मजबूरी में शर्तें मनवाओ। लेकिन यह भारत है 20वीं सदी वाला नहीं, 21वीं सदी का भारत, जो कहता है हम व्यापार करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे, झुकेंगे नहीं। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि भारत को भी एक बड़ा, सुंदर और अच्छा समझौता चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, तो वॉशिंगटन में हलचल मच गई। ट्रंप को समझ आ गया कि अब भारत को ब्लैकमेल करना नामुमकिन है। दबाव से बातचीत तक अमेरिका का झुकना मजबूरी है, दोस्ती नहीं। ट्रंप, जो कल तक भारत को टैरिफ किंग कहकर बदनाम कर रहे थे, अब व्हाइट हाउस से खुद अपने मुंह से कहवा रहे हैं भारत के साथ व्यापार समझौता अब बहुत करीब है, जल्द बड़ी घोषणा होगी। ये अचानक नहीं हुआ है, ये भारत के दबाव की जीत है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने
जिस तरह से भारत को सबसे खास रणनीतिक सहयोगी बताया, वो चीन को दिया गया अल्टीमेटम है कि अब अमेरिका के लिए भारत का साथ छोड़ना न तो नीति में है न रणनीति में मुमकिन। लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका का यह डील देखकर चीन नाराज है। उसने हाल ही में धमकी देते हुए बयान भी दिए थे। अब यह कोई मंची या आलिंगन नहीं, मोदी और ट्रंप की दोस्ती अब एक भू राजनीतिक संतुलन का केंद्रीय स्तंभ बन चुकी है। रूस की आक्रामकता, चीन की विस्तारवादिता और पाकिस्तान की अस्थिरता के बीच अमेरिका को भारत में एकमात्र स्थिर, मजबूत और विश्वसनीय शक्ति दिखती है। इसलिए चाहे व्यापार हो या रक्षा, इंडो पैसिफिक हो या क्वाड, भारत के बिना अमेरिका की कोई योजना नहीं टिक सकती। भारत केवल बाजार नहीं, नीति का निर्माता है। वो जमाना गया जब दबाव में सौदे होते थे। आज सौदे भारत के आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हित के आधार पर होते हैं। उधर ट्रंप बार बार भारत की कमाई पर नकेल कसने की कोशिश करते हैं। कभी वह एप्पल को धमकाते हैं जो भारत में निर्माण करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कभी वह उन मेहनतकश प्रवासी भारतीयों पर टैक्स थोपने की बात करते हैं जो विदेशों से अपनी मातृभूमि को हर महीने अरबों डॉलर भेजते हैं। सेक्शन 899 के जरिए उन्होंने इस कमाई पर कर भी लगा दिया है, लेकिन यह कर भारत की दौड़ को रोक नहीं पाया। न तो एप्पल भारत छोड़ने को तैयार है और न ही भारतीयों का प्रेम अपनी धरती के लिए कम हुआ है। इतिहास में पहली बार भारत को रेमिटेंस के रूप में इतनी बड़ी राशि प्राप्त हुई है कि यह सुनकर भारत के विरोधियों की नींद उड़ गई है। वित्त वर्ष समाप्त होते होते 135 अरब 46 करोड़ डॉलर की कमाई भारत भेज दी गई है। यह आंकड़ा न केवल भारतीय प्रवासी प्रेम की गवाही देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विश्व में भारत का आर्थिक प्रभाव कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। सिर्फ 8 वर्षों में यह कमाई दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई है, जो बताता है कि यह सिर्फ डॉलर नहीं, भारत की छवि में जमा होता हुआ भरोसा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट के मुताबिक यह राशि प्राइवेट ट्रांसफर के तहत दर्ज की गई है। यानी यह कोई निवेश या सरकारी मदद नहीं, बल्कि वह खून पसीने की कमाई है जो एक एनआरआई अपने परिवार, अपने गांव, अपने मुल्क के लिए भेजता है। वर्ष 2016-17 में यह रकम केवल 61 अरब डॉलर थी, लेकिन अब यह दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है और इसी उछाल ने भारत को रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया है। यह रकम भारत के कुल चालू खाता प्रवाह का 10% से ज्यादा है। कुल $1 ट्रिलियन के इनफ्लो में से 40% से भी ज्यादा योगदान केवल रेमिटेंस, सॉफ्टवेयर सर्विस और बिजनेस सर्विस से आया है। इसे मैं आपको और भी सरल भाषा में समझाना चाहता हूं। देखिए, भारत में जो $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर की विदेशी कमाई आई है, उसका बड़ा हिस्सा, मतलब 40% से भी ज्यादा 3 चीजों से आया है। पहला, विदेशों में काम करने वाले भारतीय जो अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। दूसरा, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां जो विदेशी कंपनियों के लिए ऐप्स, वेबसाइट्स या तकनीकी काम करती हैं। तीसरा, बिजनेस सर्विस यानी भारत की कंपनियां विदेशी कंपनियों को जो भी व्यापार से जुड़ी सेवाएं देती हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, डिजाइन वगैरह। अब दूसरी बात समझिए, जो पैसा भारत में बाहर से आता है उसे चालू खाता प्रवाह यानी करंट अकाउंट फ्लो कहते हैं। अब सरकार कह रही है कि यह जो 3 चीजों रेमिटेंस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से पैसा आया, वो अकेले भारत के कुल चालू खाते में आने वाले पैसे का 10% से भी ज्यादा है। IDFC फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने जो डेटा दिया है, वह आंकड़े नहीं, एक आर्थिक क्रांति का प्रामाणिक दस्तावेज है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे उन्नत राष्ट्र अब भारत के सबसे बड़े रेमिटेंस स्रोत बन चुके हैं। इन 3 देशों से ही आता है 45% पैसा, जो सीधे भारत के गांवों, कस्बों और शहरों की रगों में दौड़ता है। यानी खाड़ी देशों का दौर ढल रहा है। अब भारत का ब्रेन पश्चिम में कमाल कर रहा है। वो दौर गया जब भारत के लाखों मजदूर खाड़ी देशों में तेल की गर्मी में पसीना बहाते थे। हालांकि आज भी उनकी संख्या है, लेकिन तेल की गिरते कीमतों के कारण अब इस इलाके में कमाई कम हो रहे हैं। अब भारत का ब्रेन अमेरिका के ऑफिस में, सिंगापुर के बैंकों में और लंदन की लॉ फर्म में साम्राज्य चला रहा है। यह सुनकर दुनिया चौंकती है कि आज भारत को FDI यानी विदेशी निवेश से कम पैसा मिल रहा है और प्रवासी भारतीयों के भेजे गए पैसे से ज्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत में अरबों डॉलर का निवेश करती हैं, उनसे ज्यादा भरोसा, ज्यादा पैसा और ज्यादा लगातार योगदान दे रहे हैं। प्रवासी भारतीय जो बिना शर्त अपनी मातृभूमि को अपना मानते हैं। वर्ष 25 में भारत का व्यापार घाटा $287 अरब रहा, लेकिन उसमें से 47% सिर्फ प्रवासी भारतीयों की कमाई से पूरा हुआ।
विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है भारत, वही मैक्सिको और चीन, जिनकी जनसंख्या भी अधिक है और वैश्विक कनेक्शन भी पुराने हैं, वो भी भारत के आगे घुटने टेक चुके हैं। भारत के प्रवासी कहीं भी हों, वे आज भी अपने गांव के दीपक को जलाने में लगे हैं। और यही है नया भारत, जो कभी जड़ों से अलग नहीं होता बल्कि दुनिया को जड़ों की ताकत सिखाता है। इसी के साथ 13 फरवरी 2025 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब भारतीय नागरिक जिनके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया या सिंगापुर का रेजिडेंस परमिट है, बिना किसी पूर्व वीजा के सीधे यूएई की सरजमी पर उतर सकते हैं। यह न कोई ट्रायल प्रोजेक्ट है, न कोई सीमित सुविधा। यह है एक डिप्लोमेटिक गारंटी कि भारत पर भरोसा अब कागज पर नहीं, नीति में लिखा जा रहा है। यूएई ने जो किया है, यह है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रमोशन, और उसका चेहरा है भारत। पहले अमेरिका और यूरोप के पासपोर्ट को वीसा फ्री पावर माना जाता था, अब भारत भी उस क्लब में कदम रख रहा है। यूएई ने कहा, अगर भारत के नागरिक उन्नत देशों में रेजिडेंसी के काबिल हैं, तो हमें उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं। यानी भारत की मानव पूंजी अब अरब देशों के लिए भी भरोसेमंद बन चुकी है। इससे पहले यूएई में यह सुविधा केवल अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के वीजा या ग्रीन कार्ड धारकों को ही मिलती थी। अब यह दायरा दोगुना कर दिया गया है, जिससे लाखों भारतीयों को फौरन लाभ मिलने वाला है। भारत आज यूएई का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। व्यापार, निवेश और टूरिज्म तीनों में भारत टॉप पार्टनर बना हुआ है। ऐसे में इस वीजा नीति का विस्तार एक गेम चेंजर साबित होगा। अब न एयरपोर्ट पर लाइन, न दूतावास के चक्कर, एक क्लिक में वीजा ऑन अराइवल। भारत और यूएई की दोस्ती ने नया इतिहास रच दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।